दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM। दर्शकों, जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे बिहार के लिए खुशियों की सौगात खोल दी गई है। अब पीएम मोदी जो हैं वो 62,000 यानी कि 62,000 करोड़ से ज्यादा की युवा केंद्रित योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। खासतौर से बिहार में स्पेशल फोकस है उनका, ऐसा खबर है। अब अगर बिहार के युवाओं को पता होता कि चुनाव जब 2025 के अंत में होंगे तभी रोजगार मिलते या उनके लिए कुछ किया जाता, तो शायद जो कुछ महीने पहले सड़कों पर उतर के बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के लिए जो मांग कर रहे थे और लाठियां खा रहे थे वो नहीं खाना पड़ता। शायद बिहार के युवाओं को यह अंदाजा नहीं होगा उस समय कि सरकार जो है वो बिना चुनावों के कुछ नहीं सुनती। चुनाव होगा तो बिना किसी डिमांड के या बिना किसी परियोजना के, बिना किसी दरख्वास्त के आपकी सारी मुरादें पूरी कर दी जाएंगी जब चुनाव होगा। वरना अगर उसके अलावा अगर रोजगार पे आप बात करेंगे, सड़कों पर उतर के महंगाई भत्ते की बात करेंगे, तो शायद आपको लाठियां खानी पड़े। शायद वो तस्वीरें आपको याद होंगी जो कुछ महीने पहले बिहार से आई थी, जहां बिहार के युवाओं पर लाठी चार्ज कर दिया गया था। बहुत तूल पकड़ा था खबर। कई सारे विरोधी जो विपक्ष है उन्होंने इस पर बयानबाजी भी की थी। अब ये बातें इसीलिए जहन में आती हैं क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात पे सौगात दिए चले जा रहे हैं, और जब ये खबर आई कि 62,000 करोड़ की, उससे भी अधिक ही हो सकता है, एक योजना का प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें केंद्र में युवाओं को रखा जाएगा। क्या किया जा रहा है इसके इसके थ्रू? उनका जो कौशल है उसको और डेवलप किया जाएगा। जो उद्यमी जो है उनको थोड़ा और इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप के जो है दिमाग, उनको और गति दी जाएगी। रोजगार सृजन होगा, रोजगार पैदा होगा, ये तमाम चीजें की जाएंगी। लेकिन बात मैं फिर से वही कहूंगा, चुनाव है तो सब कुछ है, चुनाव नहीं है तो फिर आप मांग मत करिए। अभी हाल ही में आपको याद होगा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बाढ़ आया हुआ है। विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है कि कैलेंडर का पंचांग देख करके फैसला मत करिए कि कब सहायता राशि पहुंचानी है, जो करना है जल्द करिए, किसान परेशान है। लेकिन केंद्र से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक इस पर कोई सुनवाई अभी तक, इतनी कुछ ऐसी खास सुनवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। और तो और बीच में खबर आई थी कि जो राहत पैकेट बटे उस पर भी महायुति के नेताओं ने अपनी फोटो छपवा दी ताकि किसानों को ये पता रहे कि राहत के जो पैकेट आ रहे हैं वो कौन से नेता भेज रहे हैं। इसको लेकर के भी सियासत गर्मा गई। उधर प्रियंका गांधी ये लगातार कह रही है कि वायनाड में भी भिजवाइए सहायता राशि, केंद्र सरकार से लगातार डिमांड कर रही है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा, ना ही कोई इस पर चर्चा कर रहा है। लेकिन बिहार खुशकिस्मत, चुनाव जो है लगातार एक के बाद एक नई नई सौगातें पीएम मोदी वहां पर दे रहे हैं। अब सवाल यहां ये उठता है कि क्या ये सौगातें चुनाव में जो बिहार को दी जा रही हैं, क्या ये एक पैटर्न है जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने फॉलो किया? महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने यहाँ आते थे और कोई ना कोई बड़ी परियोजना की शुरुआत करते थे। ठीक इससे पहले दिल्ली हरियाणा में भी यही हुआ। और बीजेपी को शायद ये लगने लगा है कि चुनावों से ठीक पहले दो चार बड़ी परियोजनाओं को शुरू कर दीजिए और लोगों को उम्मीद दे दीजिए और इसी बहाने लोगों का वोट आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि कोई प्रस्तावना बिहार की महिलाओं ने नहीं दिया था कि हमें 10,000 रुपए दीजिए, लेकिन वहां बांटे जा रहे। उद्धव ठाकरे ने इस बात को लेकर के पीएम मोदी पर और बीजेपी पर निशाना भी साध दिया था। अब लेकिन जो हो रहा है वो आपके सामने है। अब कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हाल ही में जो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार में जो रैली की थी, जो पदयात्रा निकाली थी, वोट चोरी को लेकर के जो संबोधन किए थे वहां पर, वो वहां की जनता के दिमाग में बैठ चुका है। अब बीजेपी को यह डर लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव की तरह जो संविधान खतरे में है और संविधान की कॉपी लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरीके से संबोधन कर रहे थे, अगर ऐसी ही चीज वहां की जनता में भी वोट चोरी को लेकर के या चुनाव आयोग के खिलाफ असंतोष की भावना अगर मन में बैठ गई, तो बिहार के चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़ा डेंट लग सकता है बीजेपी को। तो क्या ये तमाम चीजें उसी लिए की जा रही हैं? राहुल गांधी के दौरे के दौरान ही आपको याद होगा उस मंच पर राहुल गांधी थे भी नहीं जहां सर
गाली गलौज की खबरें आई थी। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते गाली गलौज को, ना ही राजनीति में किसी हिंसा की कोई जगह है। लेकिन गाली गलौज हुई और देखा गया कि बीजेपी ने उसको जरूरत से ज्यादा सियासत में उसको घसीट लिया, उस पूरे मामले को, जहां राहुल गांधी थे भी नहीं। जिसने दी थी उसके खिलाफ पहचान कर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। की गई तो सियासत। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पीएम सेतु के तहत आईटीआई को विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। पीएम मोदी पीएम सेतु नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना लॉन्च करेंगे, जिसमें 60,000 करोड़ का भारी निवेश शामिल है। इस बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बता दूं, क्योंकि अभी मैं एक खबर बताने वाला वो थोड़ा सा हटकर है, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को पीएम मोदी ने कहा कि 3% हम डीए देने जा रहे हैं। जहां इतनी बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही है, वहीं केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते को लेकर के डिमांड कर रहे थे। अब 3% जो है वो महंगाई भत्ता दिया गया डीए। अब उसको लेकर के कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि देखिए दिवाली से पहले बड़ी सौगात दे दी गई है। अब इतनी कमर तोड़ महंगाई में दर्शकों, जिसमें महंगाई में अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट जा रही है, हर चीज डबल ट्रिपल महंगी हो रखी है, और बीजेपी से अगर कहिए कि भाई तमाम चीजें महंगी हो रही हैं, तो वो कहते हैं आपकी 10 साल पहले अगर किसी प्रोडक्ट का नाम बताइए कि 15 साल पहले इतने में मिलता था, तो वो कहते हैं आप 15 साल पहले कमाते कितना थे, आपकी आमदनी भी थी, आमदनी भी बढ़ी है, तो भाई सब चीज का दाम बढ़ेगा, ऐसा कुछ बयान देते हैं। लेकिन जो 3% दिए दिया गया है, ये किस हिसाब से दिया गया है? इतनी महंगाई में क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% दिए काफी है, जिसके लिए बीजेपी या कहिए पीएम मोदी की जो पूरी सरकार है अपनी पीठ थपथपा रही है? एक तरफ तो निर्मला सीतारमण के तमाम फाइनेंशियल उनकी नीतियां, जो पहले ही मिडिल क्लास की कमर तोड़ करके रखी हुई है, खुद जीएसटी लाते हैं और खुद जीएसटी हटाने के बाद उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। सुनकर ही बड़ी हंसी आती है इन खबरों पर कि जो जीएसटी सरकार लेकर के आई, उसी जीएसटी को हटाने या कम करने पर वो खुश होते हैं कि देखिए हमने कितनी बड़ी सौगात दे दी थी। यानी आप खुद मानते हैं कि पिछले 8-10 सालों से जो जीएसटी चल रही थी वो जनता पर बोझ थी। अब बात यहां ये उठती है दर्शकों कि जो डीए दिया गया कर्मचारियों को, अब उन्हीं से जाके पूछिए कि क्या उनके लिए काफी है, क्योंकि सारे के सारे केंद्र कर्मचारी जो पेंशन लेते हैं वो रिटायर होते हैं। आज की महंगाई में दवाइयां इतनी महंगी हो गई, किस तरीके से 3% दे करके सरकार को ये लगता है कि जो पेंशनर हैं, जो केंद्र कर्मचारी हैं, उनका डीए उनके लिए काफी पड़ेगा, और उसके लिए अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं, दिवाली की सौगात बता रहे हैं। अब इस पर सवाल ये उठता है दर्शकों, गोल घुमाऊंगा नहीं, सीधी सीधी सी बात है कि जब चुनाव आते हैं तो आपके पास हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए, योजनाओं को शुरू करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कि भाई रोजगार सृजन, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने पहली बार कोई परियोजना शुरू की, उससे पहले भी परियोजनाएं शुरू की गई, पर जो वादे किए गए थे रोजगार देने के, क्या वो रोजगार पैदा हुए? जितने बड़े डेटा दिए गए थे कि हम इतने इतने रोजगार पैदा करेंगे, क्या वो पैदा हुए रोजगार? आज की स्थिति बेरोजगारी की ये है कि जो काम कर रहे थे वो तो बेरोजगार हैं ही, जो नई नौकरियां हैं वो भी पैदा होनी कम हो गई। अब ऐसी स्थिति में ये तमाम चीजें करके युवाओं के सामने बीजेपी क्या साबित करना चाहती है वो तो बीजेपी जानती होगी, लेकिन क्योंकि चुनाव है बिहार में, तो इतना जरूर कहेंगे कि भाई अभी आप मांग लीजिए, जो मांगना है शायद पूरी हो जाए, क्योंकि चुनाव होने के बाद अगर आप मांगेंगे तो शायद तस्वीरें वही होंगी जो हमने 8-7 महीने पहले देखी। सड़कों पर उतरेंगे तो फिर आपको सरकार की तरफ से क्या मिलता है इनाम, आपको पता ही। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM, और फिर हाजिर होंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।